फिर इस शरीर में भी वापस आ दूसरे शरीर में जा कर के, ठीक कह रहे, वो क्या है, इस शरीर में पूरी अष्टक सहित जीव कला रहती है तब स्वप्न होता है, या इस शरीर से पूरी अष्टक सहित जीव कला के निकल जाने पर होता है? पता नहीं। अरे इतना बड़ा प्रश्न क्या है, ही नहीं पता। भांग तो आप पीते नहीं भृगु जी। जीवित शरीर रहता है ना, तभी इस शरीर के अंदर ही स्वप्नावस्था होती है, शरीर के बाहर। तो जीव जो है शरीर का त्याग नहीं करता ना। मनोराज्य भी होता है, स्वप्न भी होता है, सुषुप्ति भी होती है, समाधि भी होती है, मूर्छा भी होती है। क्या इस शरीर में रहते हुए ही जागृत 1, मनोराज्य 2, स्वप्न 3, सुषुप्ति 4, सविकल्प समाधि 5, निर्विकल्प समाधि 6। इस शरीर में रहने पर ही सारी चीज़ें हैं या नहीं? अच्छा, श्रीमद् भागवत में मृत्यु और जन्म की सूक्ष्म परिभाषा क्या दी गई है? एकादश स्कंध में, किसी कारण से शरीर की विस्मृति का नाम मृत्यु है। और जब तक शरीर में तादात्म्यापत्ति है, स्मृति है, तब तक जीवन है। तो एक ही जीवन में कितने बार हम मरते हैं या कोई? जब जब शरीर का विस्मरण हो गया तब तब मृत्यु है या नहीं? क्योंकि तादात्म्यापत्ति की निवृत्ति हो जाती है। स्वप्नावस्था में इस शरीर के अंदर ही जीवात्मा तो इस शरीर में शेष है ना। पूरी अष्टक बने सूक्ष्म और कारण शरीर, उससे युक्त जो जीव कला है इस शरीर का त्याग नहीं करती, तभी तो स्वप्नावस्था है ना। इस शरीर में रहते स्वप्नावस्था है, शरीर को छोड़ के इस शरीर में रहते। अब इस शरीर की विस्मृति हो गई और जो गुप्त सुप्त लघु प्रारब्ध होते हैं उनके फलस्वरूप स्वप्नावस्था में कर्मेंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर, आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अंतःकरण के अर्धनिद्रित हो जाने पर स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। उसमें हमको शरीर भी मिल जाता है स्वप्न के अनुकूल, उसमें हमारा व्यवहार भी होता है, लेकिन प्राण स्पंदन युक्त यह शरीर बना रहता है या नहीं? बना रहता है। समाधि के बाद भी तो व्युत्थान संभव है, सुषुप्ति के बाद तो व्युत्थान होता ही है। इसलिए इस शरीर में रहते ही यहाँ क्या है, इस शरीर से पूरी अष्टक सहित जीव कला के निकल जाने पर फिर जीव का, मान हिरण्यगर्भ रूप जीव का या प्रजापति रूप जीव का शरीर में प्रवेश है। अब अंतर क्या होता? अच्छा पूछा, ध्यानपूर्वक सुनिए। उसका नाम है प्रायण काल। प्रयाण काल अलग होता है, प्रयाण काले मनसा चले ना, एक होता है प्रायण काल। भगवान शंकराचार्य ने प्रयाण काल शब्द का प्रयोग किया है, कहीं कहीं, बहुत कम, 1-2 जगह प्रायण काल का प्रयोग किया है। पूज्य गुरुदेव के मुख से मैंने प्रायण काल शब्द पहले सुना, कालांतर में भाष्य में भी मिल गया एक स्थल पर। स्वप्न में और मृत्यु में क्या अंतर है? स्वप्नावस्था में इस शरीर के अंदर ही भाव राज्य में एक शरीर मिलता है, ठीक। उस शरीर में ही सर्वतो भावेन अहमता ममता निरूढ़ हो जाती है, ये भी ठीक है या नहीं? लेकिन फिर इस शरीर के भान का प्रारब्ध उदित हो जाता है। और मृत्यु की दशा में क्या है, थोड़ा बिला अच्छा है, इन सब प्रश्नों का उत्तर दे पाना भी बड़ा कठिन है। भगवत कृपा, गुरु ग्रंथ गोविंद, इनकी कृपा न हो तो इन सबको सुलझाना बड़ा कठिन। अब थोड़ा विचार कीजिए। श्रीमद् भागवत में 3 उदाहरण दिया है वसुदेव जी आदि ने। तृण जलू का न्याय, पाद विन्यास न्याय 2, मनोरथ न्याय 3, एक और बना दीजिए तो स्वप्न न्याय। ये बृहदारण्यक उपनिषद है ना, इसमें एक ही उदाहरण दिया गया है, तृण जलू का न्याय। वसुदेव जी ने उसकी व्याख्या कर दी, उसको विस्तृत कर दिया। ये सब न्याय है, न्याय माने नय, विधा, प्रोसेस, मेथड, युक्ति।
तृण जलूका न्याय 1, पाद विन्यासन न्याय 2, स्वप्न न्याय 3, मनोरथन न्याय 4। अब चारों पर विचार कीजिए। तृण जलूका का अर्थ होता है तिनके के समान जलोका जो होती है, जोंक जिसको कहते हैं, पतली पतली हो, वो एक जोंक जलूका होती है जल में, वो चिपक जाए तो रक्त पी करके फूल जाती है। एक जलूका होती है भूमि पर चलने वाली, तिनके के समान उसका शरीर बहुत पतला होता है। वो क्या करती है, यूँ शरीर के पिछले हिस्से को जिस भूमि पे साधे है साधे रखती है, अगला हिस्सा उठा के यूँ कर लेती है, वहाँ जब थाम लेती है तो यूँ करती है। इसका नाम है तृण जलूका न्याय। पाद विन्यासन न्याय दूसरा है। यहाँ से सीढ़ी से उतरेंगे तो आगे बायां पाँव होगा या दाहिना? दाहिना। और चढ़ेंगे तो बायां। उतरेंगे तो एक पाँव आगे होगा, चढ़ेंगे तो दूसरा पाँव आगे होगा। ठीक है, एक्सरसाइज में यही तो करते हैं ना। अभी कराते ये हैं, इनको ये नहीं मालूम कि होता है। हमको व्यायाम ये कराते हैं, चिकित्सक ने सहलाया। हमने पूछा उतरते समय कौन पाँव आगे होता है, चढ़ते समय, तो उससे भी शिक्षा लेनी चाहिए ना। ठीक है, प्रायः स्त्रियां जो होती हैं वो उनका बायां पाँव पहले उठता है और पुरुषों का दायां पाँव पहले उठता है। ये सब नियम है। तो क्या हुआ, इसका नाम पाद विन्यासन न्याय। जैसे हम ऐसे खड़े हो जाएं, ऐसे कोई शर्त लगा दे कि वहाँ तक जाओ तो क्या करेंगे? मेढक के समान क्या होगा, कितनी दूरी तय करेंगे। लेकिन हम लोग भी ऐसे खड़े हैं वैसे थोड़े कूदेंगे। कैसे करेंगे? पाद विन्यासन न्याय। एक पाँव से पृथ्वी को साधे रहेंगे, दूसरे पाँव को आगे करेंगे। इसका नाम क्या है? पाद विन्यासन न्याय। स्वप्न न्याय के पहले मनोरथन न्याय। इस शरीर में रहते हुए ही मनोराज्य के शरीर में हम रम जाते हैं। अब है स्वप्न न्याय। स्वप्न न्याय में इस शरीर में रहते ही स्वप्नावस्था के शरीर में सर्वतोभावेन तादात्म्यापत्ति हो जाती है। यहाँ हो गया। अब मृत्यु की बात है। मृत्यु की बात एक प्रक्रिया यह है, अनेक प्रकार से मृत्यु के भेद हैं। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में शंकराचार्य जी ने दूसरी विधा भी लिखी। बृहदारण्यक की एक विधा है ही। अब मृत्यु में और स्वप्न में क्या अंतर है? स्वप्नावस्था में भाव राज्य जो हुआ, उसी भाव राज्य में जो शरीर मिलता है उसी में सर्वतोभावेन तादात्म्यापत्ति होती है, अहमिति होती है। लेकिन मृत्यु के पहले क्या होता है, आगे का जो शरीर मिलना है उसके अनुकूल अनुरूप भाव राज्य में क्या होता है, शरीर मिल जाता है। यहाँ तक स्वप्न वाली चीज़ हुई। अंतर क्या होता है, स्वप्नावस्था टूटती इसलिए है क्योंकि उसके बाद फिर इस शरीर के भान का कराने वाला प्रारब्ध शेष रहता है। लेकिन वो भाव राज्य में जो शरीर बन गया उसके बाद ये शरीर छूट क्यों जाता है? इस शरीर में पुनः तादात्म्यापत्ति का मूलधन है प्रारब्ध। इस शरीर में रहने वाला प्रारब्ध समाप्त हो गया। बस स्वप्न से एक सीढ़ी आगे क्या है, मृत्यु की दशा है। इस शरीर में पुनः लौटने माने शरीर का पुनः भान होने का प्रारब्ध उदित हो गया तो स्वप्न का शरीर टूट गया, इस शरीर में अहमिति हो गई। मृत्यु में इतना अंतर है कि भाव राज्य में शरीर बन गया, उसी में सर्वतोभावेन अहमिति जुड़ गई, पर इस शरीर को प्राप्त कराने वाला, इस शरीर में तादात्म्यापत्ति अहमिति, इस शरीर को लेकर व्यवहृति व्यवहार साधने वाला प्रारब्ध टूट गया। बस उसी भाव राज्य के शरीर से जीव अधोगति या ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है। क्या यह अंतर हुआ किसमें? स्वप्न में और मृत्यु में।